केडी सिंह द्वारा सताए हुए निवेशक गण एवं कार्यकर्ता और मेरे भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आपको सूचित करना चाहता हूं कि केडी सिंह की जेल की अवधि 17/2/2021 तक बढ़ गई है। यानी 17/2/2021 तक की जेल में रहेगा। हालांकि मेरा लगातार प्रयास है कि केडी सिंह की जेल की अवधि आजीवन हो, और मेरा लगातार ये भी प्रयास है कि एल्केमिस्ट ग्रुप के 225 निदेशक, जिसकी लिस्ट में पूरे देश के सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, पुलिस अधिकारियों को, थानों को भेज चुका हूं, एवं केडी सिंह के लड़के, बहू, एल्केमिस्ट के 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 100 शीर्ष कर्मचारियों को भी मैं आजीवन जेल भिजवाऊं। और इसके लिए लगातार मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री को भारी भरकम याचिकाएं भेज रहा हूं और भेजता ही रहूंगा जब तक ये जेल नहीं जाते। केडी सिंह का एक फर्जीवाड़ा एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में हुआ, जिसमें केडी सिंह ने रिश्वत देकर एनसीएलटी के अधिकारियों से दिवालियापन आदेश प्राप्त किया और देवेंद्र सिंह नाम के एक फर्जी व्यक्ति को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया है, जो आपको सबको लगातार पत्र भेज रहा है, विज्ञापन दे रहा है। और मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि इसके फर्जीवाड़े में मत फंसिए, एक पैसा भी देने वाला नहीं है। इसके संबंध में मैंने देवेंद्र सिंह के खिलाफ एक विस्तृत आपराधिक शिकायत देश भर के सभी थानों में, आपराधिक थानों में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी पुलिस कमिश्नर्स को भेजी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे रहा हूं। और मेरा ये निवेदन है कि आप सभी निवेशक, कार्यकर्ता, भाई बहन अपने अपने थानों में, अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री तक उस शिकायतों को स्पीड पोस्ट के द्वारा या ऑनलाइन भेजें, अपने नाम से भेजें। इसके अलावा मैंने दिवालियापन आदेश के विरुद्ध अपील और याचिका एनसीएलटी को और उपरोक्तानुसार सभी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भेजी है, जिसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूं। इसे भी आप अपने नाम से सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को और एनसीएलटी को और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भेजें। भाइयों और बहनों, मेरा सीधा सा मानना है कि किसी दिवालियापन कानून की जरूरत नहीं है। ये टोटल फ्रॉड है। किसी भी ताल्लुकेदार की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, निवेशकों ने पैसा दिया है, उनका पैसा पेमेंट के दिनांक से आज तक का 2% मंथली ब्याज जोड़ करके उनको दे दिया जाए। इसके अलावा और किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। और केडी सिंह और उसके 400 अपराधियों को, ग्रुप के, गैंग के लोगों को आजीवन जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अपराध पैसा देने के बाद भी खत्म नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय हेतु मेरी याचिका तैयार है भाइयों और बहनों, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनकी फीस ना दे पाने के कारण याचिका नहीं जा पा रही है, जिसके लिए मैंने आप सभी से निवेदन भी किया था, लेकिन मुझे आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही मैं आर्थिक रूप से सक्षम होऊंगा भाइयों और बहनों, ये याचिका दायर कर दूंगा। इसके अलावा और इस याचिका का भी लिंक मैं आपको आने वाले समय में वीडियो में और ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एल्केमिस्ट की सभी 100 कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है एक एक रुपए की प्रॉपर जांच, ये रुपया कैसे आया और कहां गया। तो 100 कंपनी का पूरा फॉरेंसिक ऑडिट कराने हेतु मैंने भारत के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सभी मंत्रियों को निवेदन किया है। इस फॉरेंसिक ऑडिट से एल्केमिस्ट ग्रुप की सभी कंपनियों के सभी फ्रॉड खुलकर सामने आ जाएंगे और काम बहुत आसान हो जाएगा। इस याचिका का लिंक भी मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा। इस प्रकार मेरी अनेकों याचिकाओं के माध्यम से यह तय हो चुका है कि केडी सिंह और उसकी 100 एल्केमिस्ट कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों में
हालांकि फ्रॉड तो 10 वर्षों से अधिक से कर रहा था, लेकिन खासकर 10 वर्षों में जब से ये राज्यसभा सांसद बना है और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है 1 करोड़ लोगों से, और कभी कोई वैध काम नहीं किया, कभी कोई लीगल काम नहीं किया। एक नंबर का देशव्यापी लुटेरा है ये। आप लोगों को एक खास बात और बताऊं कि केडी सिंह के गिरोह में, ये सब मैं जांच कर रहा हूं लगातार, अच्छी संख्या में चरित्रहीन लड़कियां भी शामिल हैं, जिनका प्रयोग केडी सिंह द्वारा अनेक मंत्रियों को, अनेक आईएएस, आईआरएस, आईपीएस मंत्रियों को खरीदने में इस्तेमाल हुआ है, किया है। इन सब की सूचना मैं ईडी को भेज चुका हूं, सबके लिंक भेज चुका हूं। इस कार्य के लिए केडी सिंह ने हिमाचल प्रदेश में कुफरी में होटल और दिल्ली में 5 गेस्ट हाउसों का इस्तेमाल किया है। भाइयों और बहनों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि एलकेमिस्ट ग्रुप की एक एक निवेशक का पैसा मैं ब्याज के दिलवाना, केडी सिंह और उसके 400 अपराधियों को आजीवन जेल भिजवाना और केडी सिंह के फर्जी साम्राज्य को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर देना, ताकि दोबारा हिंदुस्तान में केडी सिंह जैसा आर्थिक हत्यारा पैदा ना हो। फर्जी ऑडिट की बात मैं आपको बता रहा था, ऐसा ही एक मामला हुआ आम्रपाली बिल्डर्स में, जिसमें 2018 में एनसीएलटी ने जैसे देविंदर सिंह को अपॉइंट किया है, ऐसे किसी और को अपॉइंट करके उनका दिवालियापन कानून का आदेश कर दिया। भाइयों और बहनों, उस समय कुछ एक निवेशक लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया कि उस आदेश पर रोक लगा दी और फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश कर दिया सभी आम्रपाली बिल्डर की कंपनी में। फॉरेंसिक ऑडिटर ने उस कंपनी में, भाइयों और बहनों, 50,000 करोड़ का फ्रॉड निकाला। उन्होंने 500 से अधिक पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट दी और एक एक डायरेक्टर को, एक एक ऑफिसर को एकदम उसके काले कारनामे सामने ला दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एनसीएलटी का फ्रॉड खत्म हो गया और आज की डेट में सभी आम्रपाली बिल्डर के फ्लैट के अलॉटीज को, निवेशकों को, उनको फ्लैट मिल रहा है या पैसा मिल रहा है और सारा फर्जीवाड़ा खत्म हो गया। यह है फॉरेंसिक ऑडिट का कमाल और यह है काला चेहरा एनसीएलटी का और उनके अधिकारियों का। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरी सारी याचिकाओं में आप एनसीएलटी के खिलाफ जोरदार आवाज उठाइए और इस गंदे कानून को, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, और इसके पूरे हिंदुस्तान भर के दफ्तरों में ताला लगवा दीजिए। यही मेरा आपसे बार बार निवेदन है। दूसरी बात, मैं इसमें आपसे छोटी सी एक कहानी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग एक भारी संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में मैं आपको लीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और स्वयं को भी मोटिवेट करने के लिए मैं बार बार कोई ना कोई अच्छी कहानी आपसे शेयर करता हूं। इस बार एक नई छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक लड़का था, उसका नाम था हुजर, जो मात्र 17 साल की उम्र में अमेरिका के चुनिंदा क्लाइंबर की लिस्ट में शामिल हो गया। क्लाइंबर मतलब पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन 7 जनवरी 1982 को हुजर अपने साथियों के साथ माउंटेन वाशिंगटन पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक आए बर्फीले तूफान में वो बुरी तरह फंस गए और 3 दिन तक 20 डिग्री तापमान पर फंसे रहे। -20 डिग्री बहुत होता है। 3 दिन बाद जब उनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचा लिया गया और जिन पहाड़ों पर वो पैरों से चढ़ाई किया करते थे, वो दोनों पैर हमेशा के लिए खो दिए, यानी कि पैर काट दिए गए। क्योंकि जो आदमी -20 डिग्री पे रहेगा 3 दिन, सोचिए क्या हालत। अब सोचिए ऐसी हालत में आप क्या करोगे, सोच कर भी डर लगता होगा ना। लेकिन ये बंदा भी जिद्दी इंसान था मेरी तरह। मेरी जिद है कि मैं हर हाल में अपना मिशन पूरा करके ही मानूंगा, एक एक व्यक्ति को उसका ब्याज समेत पैसा दिला के ही मानूंगा। भाइयों और बहनों,
इस बंदे ने हॉस्पिटल के बाहर आते ही खुद के लिए प्लेटिनम के आर्टिफिशियल पैर बना लिए और फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग करने लगा और बंदे को हेंज पुरस्कार और लीडरशिप पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, इतिहास तब बनता है जब आप वो करके दिखाते हो जो ये दुनिया सोच भी नहीं सकती है, और वो करने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। इसलिए मेरी तरह जिद्दी बन जाइए। अगर जिद नहीं होती तो पैर कटने के बाद खूजर घर पर बैठ सकता था, लेकिन एक जिद होनी चाहिए और जिद कुछ अलग करने की होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर केडी सिंह और के अल्केमिस्ट के फर्जी साम्राज्य पर धावा बोल दें और अपना हक उससे छीन कर वापस लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।